बहुजन समाज केवल एक समाज से मिलकर नहीं बना है, इसमें तमाम दबे कुचले लोगों का खून पसीना एक होकर के माननीय साहब काशीराम जी ने इस पार्टी को खड़ा किया है। ये किसी एक समुदाय का घर नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। माननीय साहब काशीराम जी ने एक नारा दिया था, बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। इस तरह से माननीय साहब काशीराम जी ने अपने अथक प्रयास से मेहनत करके हम लोगों के लिए एक घर तैयार किया जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, वो किसी एक चीज से मिलकर नहीं बनी है। तमाम दबे कुचले समाज को मिला करके माननीय साहब काशीराम जी ने जन जन में पहुंच करके प्रयास करके इस पार्टी को तैयार किया है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर किसी को ये लगता है कि ये पार्टी किसी एक की है, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये घर उन तमाम दबे कुचले लोगों का है जिसमें उनके लिए मान सम्मान सम्मान की जिंदगी देने का अवसर देता है। इस बात को हमें गंभीरता से समझना होगा। साथियों, आज आप लोग देख रहे होंगे जिन लोगों ने अपने घर को नहीं समझा है और जो अन्य पार्टियों में रह रहे हैं हमारे दबे कुचले समाज के लोग, उनकी क्या इज्जत है, क्या हैसियत है, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। आप वर्तमान की स्थिति देख सकते हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोग अन्य पार्टी में जुड़े हुए हैं और उनकी कोई भी उस समाज में कोई भी औकात नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई बूझ नहीं है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे समाज के तमाम विधायक नेता दूसरे समाज में दूसरी पार्टियों में नेता बने हुए हैं और उनकी वैल्यू केवल खेत में बिजुका के समान है। उनका केवल नेता तो है, लेकिन उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनके अपने समाज के हक अधिकार लाने की आवाज नहीं उठाने दी जाती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। क्या है, आप समझो, अगर वो समाज के लोग अगर दूसरे समाज में नेता बने हैं, दूसरी पार्टी में खड़े हैं, अगर वो हमारे घर में होते, अपने बहुजन समाज पार्टी में होते, तो क्या उनको इस प्रकार से दबाने का काम किया जाता? बिल्कुल नहीं साथियों। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारे समाज के लोग अन्य समाज में नेता बने हुए हैं, उनको बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है। वो पूरी तरह से गुलाम है, उनको पूरी तरह से उनको नब्ज दिया गया है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। नाम लिख के दे दो। तो कहने का तात्पर्य है कि माननीय साहब काशीराम जी ने तमाम हमारे साथ हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया, आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, जिसमें से माननीय साहब काशीराम जी ने एक नारा दिया था। जब हमारे उस समय माननीय साहब काशीराम जी के समय चल रहा था, वो नारा ये था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरह से माननीय साहब काशीराम जी ने नारा दिया था। लेकिन क्या आप इस बात को समझो, बहुजन समाज एक हाथी के समान है। इसका वोट इतना बड़ा है, इतनी तादाद में है कि हाथी के समान विशाल का शरीर वाला है, जिसको हमारा बहुजन समाज नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद भी हम लोग कुछ सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। इसका क्या मुख्य कारण है? इस बात को हमें गंभीरता से लेना होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग भटके हुए हैं, अपने घर को छोड़ करके दूसरे घरों में घुसने का प्रयास करें, जहां पर हमारा कोई न मान है, ना कोई सम्मान है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जो वैल्यू, जो शक्ति जो देती है, वो हमारी खुद की बहुजन समाज पार्टी है, जो सबको मान सम्मान का जीवन और उन्हें अधिकार देने का काम करती है, तो हमारी बहुजन समाज पार्टी देती है। और दिया भी है मान सम्मान हमारे बहुजन समाज के लोगों को। काशीराम साहब ने दिया था एक नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो इस बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया। आप देख लें, तो 84 से पहले जब हमारी पार्टी का वजूद नहीं था, तो उससे पहले उनकी कितनी % वैल्यू थी अन्य पार्टियों में? कम से कम 1.5 से 2% रही होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बनने के बाद में माननीय साहब काशीराम जी ने उनकी संख्या के तादाद पे, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी देने का काम किया। इस बात को हमें समझना पड़ेगा साथियों। तो इन्हीं सब बातों के साथ में अभी एक नारे के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार मेरे साथ जैसा मैं बोलूंगा नारा, उसी के साथ बोलने का प्रयास करेंगे। तो एक बार नारा लगाएंगे। तो जय, एक बार मैं जैसे बोलूंगा इसी तरह से, जय भीम, जय भीम। हेलो 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 भैया जी, हेलो भैया जी रुको, ये बताओ हमारे जिले के कोषाध्यक्ष ग्रहण कर ले और हमारे पटियाली विधानसभा से चलकर आए वर्तमान में जिले के सचिव सम्मानित श्री डॉक्टर जगमीत सिंह जी से अनुरोध